बात यह है कि इनकी मंशा साफ है, इनको किसी से हमदर्दी नहीं है, किसी के मौत का दुख नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। दूसरी बात ये कहते हैं ना कि मोदी जी इस्तीफा दे दे, तो मुझे ये जानना है कि मुर्शिदाबाद में जो 100 से ज़्यादा हिंदुओं के घर जलाए गए, ममता बनर्जी इस्तीफा कब दे रही है? कर्नाटक में IPL के जश्न में जो बच्चे मारे गए, सिद्धारमैया इस्तीफा कब दे रहा है? दिमाग वाला भी होता तो वो भी नहीं पट जाता। दूसरा बात, जिसको आप विश्व समुदाय करें उसको बोलिए कठपुतली इस देश का मुसलमान समाज है, जो डायरेक्ट लगातार आतंकवादी जो हमले में शामिल होता है, पाकिस्तान के झंडे को चूमते हुए दिखता है। ये सारे एक समुदाय के लोग हैं। विशेष समुदाय क्या है जिनको आज, दूसरी बात हंसने की, तो इनके हंसने की परंपरा, काफिर मरे तो हंसेंगे ही। 2 महीने के अंदर वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही थी, कोई यहाँ से शिफ्ट होकर के जा रहा था और यहाँ राजनीति करने। अरे राहुल गांधी का परिवार रहेगा तब तो, इनकी तो बीवी ही नहीं है, शादी ही नहीं हो रहा है, इसीलिए इनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। देखो मोदी जी तो पायलट थे नहीं ताकि वो इस्तीफा मांगे या इस्तीफा दें। और रही बात, देखो पायलट की गलती भी नहीं मान सकते, टेक्निक की खराबी, वो टेक्निक के ऊपर आप किसी से इस्तीफा मांग रहे हो, किस बेस पे मांग रहे हो? ऐसी जो उनका लीडर है वो खुद पप्पू चूती है, तो उससे आप क्या और उम्मीद लगा सकते हो? देखो चेहरा चमकाने नहीं गए, अगर नहीं जाते तो वो ये कहते कि देखने भी नहीं गए मोदी जी कर क्या रहे थे। जाए तो अभी पहलगांव पे यही सवाल उठा रहे थे कि मोदी जी वहाँ क्या करने गए, दुबई क्या करने गए, और बिहार में रैली कर रहे थे, फिर वहाँ पहलगांव में क्यों नहीं गए, अब वहाँ चले गए तो राजनीति चमकाने गए, ये चेहरा चमकाने। तो ये तो विपक्ष की उल्टी सोच है ना। क्या नाम है भाई? शिवम मिश्रा। मिश्रा जी, सीधा सवाल है मेरा। 241 लोगों की मौत हो जाती है और उस पर कई राजनीति आरोप लगता है कि मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है, देश नहीं संभल रहा है। बालासोर में हो जाता है ट्रेन हादसा, उसके बाद यहाँ पे प्लेन हादसा हो जाता है, और घुमा फिरा के 3-4 टॉपिक को जोड़ करके कहा जाता है कि इनको इस्तीफा आप दे देना चाहिए। पत्रकार महोदय, पूरे विपक्ष का काम सिर्फ इसी पर राजनीति करना। आप कहते थे कि मौत पर राजनीति होनी चाहिए, विपक्ष ने हमेशा से मौत पर राजनीति करा है। आप महाकुंभ की तस्वीर देखें, महाकुंभ पे उन्होंने राजनीति करा। पहलगाम पर देखें, इन्होंने पहलगाम पे आता हुआ राजनीति करा। दिल्ली में जब किसान आंदोलन हो रहा था, उन्होंने मरे हुए जो एक आध एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ था, उन पर राजनीति करा। इनका काम सिर्फ मुर्शिदाबाद में इन्होंने राजनीतिक नहीं करा, ये मणिपुर में सिर्फ राजनीति करने वाले थे। स्पष्ट बात यह है कि इनकी मंशा साफ है, इनको किसी से हमदर्दी नहीं है, किसी के मौत का दुख नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। दूसरी बात ये कहते हैं ना कि मोदी जी इस्तीफा दे दे, तो मुझे ये जानना है कि मुर्शिदाबाद में जो 100 से ज़्यादा हिंदुओं के घर जलाए गए, ममता बनर्जी इस्तीफा कब दे रही है? कर्नाटक में IPL के जश्न में जो बच्चे मारे गए, सिद्धारमैया इस्तीफा कब दे रहा है? केजरीवाल जब दिल्ली में शराब घोटाले करके जेल में था तो केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं दे रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है झारखंड का, आज भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा नक्सलाइट एरिया झारखंड है, वो इस्तीफा कब दे रहा है? आज हिमाचल के अंदर तेलंगाना के अंदर 400 एकड़ का जब ये सफाई हो रहा था, जंगल अभियान, सारे जीव जंतु मारे जा रहे थे, तब रेवंत रेड्डी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा था? मतलब इस्तीफा जब देने की बारी आए तो योगी जी इस्तीफा दे, इस्तीफा देने की बारी आए मोदी जी इस्तीफा दे। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी तो विमान चला नहीं रहे थे, विमान फॉल्ट टेक्निकल फॉल्ट था। अगर उसमें कुछ साजिशें थी, क्योंकि जिस तरह से कठमुल्लों का बयान लगातार आ रहा है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं साजिश होगी। कुछ मुसलमानों का पोस्ट आया है कि 2 दिन के बाद ये होने वाली है। जो भी पोस्ट किया जा रहा है उस प्लेन क्रैश को लेकर के, एक विशेष समुदाय लोगों का बहुत बढ़िया इमोजी आ रहा है, हाँ वाला। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि पनौती उसमें नहीं गया, आप पनौती से समझ रहे हो इसलिए नहीं हुआ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जाना चाहिए था उसको। तो ये कमेंट और एक रिएक्शन, ये दोनों एक ही धर्म और एक ही समुदाय के लोगों का है। था तो वैसे बिना दिमाग वाला आदमी भी उसमें नहीं, अगर बिना दिमाग वाला भी होता तो वो भी नहीं पट जाता। दूसरा बात, जिसको आप विश्व समुदाय करें उसको बोलिए कठमुल्ला समुदाय इस देश का मुसलमान समाज है, जो डायरेक्ट लगातार आतंकवादी जो हमले में शामिल होता है, पाकिस्तान के झंडे को चूमते हुए दिखता है। ये सारे एक समुदाय के लोग हैं। विशेष समुदाय क्या है जिनको आज, दूसरी बात हंसने की, तो इनके हंसने की परंपरा, काफिर मरे तो हंसेंगे ही। इनके जो इसीलिए कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है, पैलेस्टीन को और गाजा का जो बाजा बज रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आज ईरान को भी इजराइल ने ठोका है, बहुत अच्छा ठोका है। कल को पाकिस्तान को भी ठोका था, और आने वाले टाइम में भारत के अंदर जो कठमुल्ले रह रहे हैं, इनकी भी ठुकाई होगी अगर इस तरह के जो है प्रतिक्रिया देंगे तो। आप तो कहते हैं राजनीति करने वाले लोग नहीं थे, इस्तीफा अगर देना था तो सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगिए ना, जो 1.5 लाख लोगों को नहीं संभाल पाया। इस्तीफा वहीं से लेना चाहिए, और इस्तीफा अगर मांगना है तो इस देश में उन नेताओं से इस्तीफा मांगिए जो लगातार इन जैसे लोग मरते हैं, जो परिवार संवेदनशील है। एक परिवार के 5-5 लोगों के हादसे में मृत्यु हो गई है,
कोई पहला बार शादी किया 2 महीने के अंदर वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही थी, कोई यहाँ से शिफ्ट होकर के जा रहा था और यहाँ राजनीति करने। अरे राहुल गांधी का परिवार रहेगा तब तो, इनकी तो बीवी ही नहीं है, शादी ही नहीं हो रहा है, इसीलिए इनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एक सवाल और उठता है मेरे दिमाग में, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? सही सही मैं क्या कह रहा हूँ, राजनीति की इन्होंने हमेशा मौत पर ही राजनीति करा है। और जिम्मेदारी लेने की बात जैसे आती है ना कि मोदी जिम्मेदारी ले, इनको पूछिए कभी। जिम्मेदारी लेने गए थे आज, लेकिन उसके बाद भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि आदमी फोटो खिंचाने सिर्फ जाता है, हर जगह सिर्फ चेहरा चमकाने जाता है। तो अब करे क्या? अभी तेलंगाना में भूस्खलन हुआ था चंद महीनों पहले, राहुल गांधी वहां गया था और फोटो शूट कैसे होता है राहुल गांधी ने बताया था। तो हम भी सोशल मीडिया पर देखते हैं और हम भी न्यूज चैनल देखते हैं, तो हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। फोटो सेशन कैसे होता है, पहलगाम गए थे, फोटो खिंचवाए थे खाली दाढ़ी और टोपी वालों के साथ, हम भी देखे हैं उन चीज़ों को। कभी 26 परिवार में से एक परिवार से मिलने नहीं गए, संभल गए थे पत्थरबाजों से मिलने के लिए, महाकुंभ पे मरने वालों से मिलने नहीं गए। तो हमें तो पता है कि फोटो सेशन किसको और किस समुदाय के साथ फोटो सेशन हो रहा है। तो फोटो सेशन करने वाले ये लोग हैं और ये जिम्मेदारी की बात करते हैं। 2010 में भी प्लेन क्रैश हुआ था पटना में, उनकी जिम्मेदारी नहीं ली थी मनमोहन सिंह ने। इससे पहले लाखों पर ये 4-5 बार प्लेन दुर्घटना हुआ है, क्रैश हुआ है, जिसमें इंदिरा गांधी रही है प्रधानमंत्री, राजीव गांधी रहे प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के और नेता रहे प्रधानमंत्री। किसी ने तो जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने तो इस्तीफा दिया। लेकिन आज मोदी इस्तीफा दे दे, अबे तुम्हें कोई बीमारी अगर बवासीर हो गया तो उसका जिम्मेदार भी मोदी थोड़ी है कि उसका इलाज होगा कहीं जाकर के। इतने हॉस्पिटल बने हुए हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, सुबह जब जगते हैं मोदी के नाम का जो हम जो जूस पीते हैं और नीचे जब आते हैं तो इसको उगलना है कि मोदी ये कर दिया, मोदी वो कर दिया। मोदी पायलट था क्या? और सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि दिमागी बीमारी सुब्रमण्यम स्वामी को हो गया है। चमकाने गए थे वो कि सच में संवेदना था उनको मोदी जी को? अरे तो राहुल गांधी चेहरा काहे नहीं चमका रहा है? वो भी तो कुत्ता के तरह घूम रहा था रोड पे, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर रोजगार दो पलायन रोको यात्रा है। अब कुछ दिन के बाद क्या मराओ यात्रा होगा पता नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कुली बन के दिखाते हैं, कभी चाय के टपरी पे जाते हैं, कभी कढ़ाई और मोची से मिलते हैं, तो कभी मैकेनिक बन जाते हैं। हम तो कहते हैं कि तुम जूता का पार पे लेकर के घुमा करो आजकल, उसके बाद अगर भारत की जनता तुम्हें एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, वरना तुम्हें देखिए पत्रकार महोदय, मोदी जैसा ना कोई था ना है कभी ना। और सबसे पहली बात, और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर खानदान इसका राजनीति में नहीं रहता है तो इसको तो चपरासी या वी मार्ट का जो जॉब चल रहा है अभी वो भी नहीं मिलता इसको। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नहीं, अरे नहीं, अमित। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रईस है। अरे इस्तीफा देना चाहिए मोदी जी को। तुम्हारी बात चल रही थी, काय बटन दे अरे खड़े हो जाओ। मेरा नाम रईस है। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए प्लेन क्रैश पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देना चाहिए? नहीं, ये तो एक हादसा है, ये तो एक हादसा है, ना कोई इस्तीफा देने की कोई। नहीं, तो कांग्रेस पार्टी तो बोल रही कि मोदी जी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, उनकी सरकार में हो रहा है ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो रोटी सेकने वाली बात है बस खाली, और कुछ नहीं है। रोटी सेकने वाली बात है, और कुछ नहीं है। सिर्फ राजनीति हो रही है। सिर्फ राजनीति होनी चाहिए, इस मौत के ऊपर राजनीति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ये तो हादसा है, कितने बेकसूर मर। फिर क्यों हो रहा है? राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और जवाब मांगते हैं। राहुल गांधी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आने वाले टाइम पे पागल हो जाएगा वो। क्या कह रहे हैं? आने वाले टाइम पे पागल हो जाएगा, माँ बेटे दोनों पागल हो जाएंगे। राहुल गांधी पागल हो जाएंगे? हाँ जी, आने वाले टाइम पे। हाँ जी, जैसे जैसे उम्र ढलती जा रही वैसे वैसे उसका दिमाग। युवा नेता है वो। अरे मेरा जितना जितना बुढ़ा हो रहा है उसका दिमाग घुटनों में आ रहा है। हाँ जी, पागल हो जाएगा आने वाले टाइम पे। सरकार बनाने वाले हैं। बहन के लोग 70 साल में 70 साल गाली नहीं, गाली नहीं, गाली 70 सालों में कुछ उखाड़ा नहीं, तो अब 10 साल में उखाड़ लेंगे वो। उखाड़ ले आने वाले समय में। हैं? नहीं उखाड़ेंगे ना, इनका दूर दूर तक नहीं आएंगे ये। क्या नाम है सर आपका? अजय। अजय जी, इस्तीफा देना चाहिए मोदी जी को, ये जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में? देखो मोदी जी तो पायलट थे नहीं ताकि वो इस्तीफा मांगे या इस्तीफा दें। और रही बात, देखो पायलट की गलती भी नहीं मान सकते, टेक्निक की खराबी वो टेक्निक के ऊपर आप किसी से इस्तीफा मांग रहे हो, किस बेस पे मांग रहे हो? ये तो हर कंट्री में कोई ना कोई कहीं ना कहीं विमान हो जाता है। अब इस पे थोड़ी नहीं कि तुम मोदी जी से इस्तीफा मांगो छोटी छोटी बातों पे। और ये तो उनका वोट बैंक को साधने के लिए, लोगों को चूतिया बनाने के लिए कि मोदी जी का इस्तीफा दो। मोदी जी गए थे वहाँ पे जहाँ पे हादसा हुआ, उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी चेहरा चमकाने गए थे, फोटो खिंचाने गए थे, उनको मौत पर कोई संवेदना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? तो विदेशी माँ के लड़के ने बोला होगा, इस पार्टी की तरफ से ही बोला गया। तो विदेशी माँ के लड़के नहीं बोला होगा।
अब उससे आप आशा भी क्या कर सकते हो, उससे आप आशा क्या कर सकते हो। लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप ऐसे बोल रहे हैं। लीडर तो भैया हम भी है, अब हम अपने आप को क्या पप्पू बना लें, ये बेकार की बातें हैं भैया। विदेशी माँ का लड़का कभी भी भारत में सही नहीं बोल पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और दूसरी बात, मोदी जी की बात, मोदी जी की तुलना आप कहाँ राहुल गांधी से कर रहे हो। मोदी जी कुछ इस्तीफा मांग रहे थे राहुल गांधी। सुनिए सर, उसकी बातों पे कुछ नहीं आना चाहिए। कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं कांग्रेस, इनकी बातों पे इतना ध्यान मत दो। देश जहाँ जा रहा है आप उस पर एक बार डेवलपमेंट पे दिखाओ, देश कहाँ जा रहा है। एक आप बात बताइए सर, आज का एक कांग्रेस का बयान दे रहा है अडानी को सारा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अबे कुत्ते के बच्चों, साले अडानी को नहीं, क्या तुम्हारे चाटुकारी चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे क्या। पहले चाइना के पास जाते थे, आज अपने देश के लिए आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। ये चाटुकारिता वाली कहाँ तक जाएगी। वो सुप्रिया खान को देख लो, सुप्रिया खान सिरनेत, अरे खान ही है वो। मतलब लोगों के अंदर भैया इतना है, एक बार भी इन्होंने दुख नहीं जताया। देखो ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी किसकी है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। इस्तीफा जो मांग राजनीति होना चाहिए इस पर। अरे यार भैया, इनकी बातों पे इतना ध्यान मत दो, ये पागल हैं। अरे भैया आपको एक बात बताता हूँ, जब आपके पास संगत है तो आपके पास वही रंगत आएगी। आपका दोस्त भगवान का नाम लेने वाला तो आपका भगवान का नाम ही आएगा, और एक दारू पीने वाला है तो आप भी दारू पियोगे। ऐसी जो उनका लीडर है वो खुद पप्पू चूतिया है, तो उससे आप क्या और उम्मीद लगा सकते हो। एक बात और है, मोदी जी गए थे वहाँ पे अहमदाबाद में जहाँ पे हादसा हुआ, उसके बाद भी ट्विटर पर हर जगह बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ चेहरा चमकाने गए थे, सिर्फ फोटो नहीं आ रहे। देखो मैं देश के शांति दूतों की एक चीज दिखाना चाहता हूँ भैया, रिएक्शन दिखाना चाहते हैं, कमेंट दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल 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 सर, शर्म नहीं, लिहाज नहीं सर। ये देखिए, पूरा निकाल के बैठे हैं। ये देखिए सर, आप इसमें कैमरे बहुत गंदे गंदे हैं, इसमें जूम करने में सब वही नाम आ रहा है। अरे भैया यही निकाल के बैठा था, और आप इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हो। आप थोड़ा क्लियर बता दे जो है इसमें सामने से। अरे और इससे ज्यादा क्लियर क्या, ये लो भैया, ये भी महंगा फोन है मेरा, और इससे ज्यादा क्लियर और क्या बताऊंगा यार। सब दिख रहा है, सबको कितना खुश है। इसके बाद भी कमेंट करते हैं लोग कि उसमें पनौती नहीं गया, जाना चाहिए था। भैया जो पैदा होते अपनी दादी को खा गया, दादा को खा गया, अपने बाप को खा गया, पूरी कांग्रेस पार्टी को खा गया, पनौती बोल रहे हो। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। इसको आप रहने दो, जो चल रहा है देश में चलते रहने दो भैया। दुख हमारा, हम जाए। देखो भैया पहलगाम हुआ, ठीक है, हम उनके माँ बाप का दुख नहीं जाया कर सकते, ठीक है भैया। अभी 200 कितने लोग गए, हम उनका दुख नहीं उनका बयां कर सकते। हम बातें ही कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, पर भैया सच्चाई जो है वो सच्चाई ये है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसके दिल में आज भी धक धक हो रही होगी वो कैसे गए। और ये क्या कह रहा है, आपने सुना राहुल गांधी जी का बयान, वो कोई सैमसंग का कोई वो था, वो उसको कहा था तू क्यों नहीं मरा। तो इससे उम्मीद लगाना बेकार है, और गालियां भी इन्हें देना पाप है। साली इनकी गालियां हमें लगेगी, इतनी गालियां दे देगी इन्हें, करे तो करे क्या भैया हम। क्या मोदी चेहरा चमकाने गए थे? देखो चेहरा चमकाने नहीं गए, अगर नहीं जाते तो वो ये कहते कि देखने भी नहीं गए। मोदी जी कर क्या रहे थे, जाए तो भी दिक्कत। अभी पहलगांव पे यही सवाल उठा रहे थे कि मोदी जी वहाँ क्या करने गए, दुबई क्या करने गए, और बिहार में रैली कर रहे थे, फिर वहाँ पहलगांव में क्यों नहीं गए, अब वहाँ चले गए तो राजनीति चमकाने गए, ये चेहरा चमकाने। तो ये तो विपक्ष की उल्टी सोच है ना जाते तो भी बोलते और चले गए तब भी बोल रहे हैं। लेकिन उनकी तो अपने उसी स्टेट में हुआ है जहाँ उनका जन्म था। वही तो कह रहा है। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार। क्या मोदी जी को अहमदाबाद हादसे पे इस्तीफा देना चाहिए? देखिए अगर इस्तीफा, आज तक जितने एक्सीडेंट हुए हैं इस्तीफा तो कोई नहीं दिया। जो इनके चाचा थे राहुल गांधी के, वो एक्सीडेंट में मर गए। उस समय इंदिरा गांधी क्यों नहीं फांसी लगा ली भाई, उनका तो अपना बेटा था। उसके बाद इनका एक मुख्यमंत्री YS रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के, वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मर गए, 3 दिन तक लाश नहीं मिला। तो राहुल गांधी ने क्यों फांसी नहीं लगा लिया भाई, उस समय तो ये थे अध्यक्ष थे ये। तो ये कहना कि इस वजह से टेक्निकल चीज़ के वजह से किसी, अगर प्रधानमंत्री को फांसी लगाने से सब जिंदा होता है तो चलिए मैं उनको कह देता हूँ वो भी लगा लेंगे। ये बेवकूफ़ों का झुंड है, इनका मत सुनिए ये क्या बोलते हैं। इसी वजह से ये नीचे जा रहे हैं। देखिए किसी भी हादसे में आपका हक बनता है कि आप संवेदना जताएं, लोगों के साथ रहे, उनके परिवार के साथ रहे। आपका ये नहीं हक बनता कि आप चिढ़ाओ किसी को।
आपका कोई घर में मरा है, अगर कोई आदमी पड़ोसी भी आके आपको सांत्वना देता है तो आपको सांस मिलती है। तो ये पागलों का झुंड है, ये लोग बोलेंगे ही। अच्छा, आज मोदी जी गए थे वहाँ पे जहाँ हादसा हुआ था, तो उनके जाने के बाद भी कई लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं, चेहरा चमकाने जाते हैं, अपनी पॉलिटिक्स सेट करने जाते हैं। पहले तो उनका गृहराज है नंबर 1, दूसरा वो प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों तरफ से उनका जाना जरूरी था। वो प्रधानमंत्री नहीं भी होते तभी जाते, क्योंकि वो उनका गृहराज है। अब एक सांसद भी होते वो तभी वहाँ जाते। ये कहना कि अब ये लोगों का क्या है, अगर कोई खा लेगा तो कहेंगे साला खा क्यों लिया, अब भूखे मर रहा है तो कहेगा इसको खाने के लिए नहीं है। ये दोनों में ही अपना ही चलाते हैं, तो इनके साथ तो कोई चल ही नहीं सकता। आप समझे, इनको बिल्कुल ही सीरियस देश नहीं ले रहा है, सारे विपक्ष को नहीं ले रहा है। अभी बिहार का चुनाव होगा, आप देखिएगा 200 एनडीए जीतेगा या 40-42 में सब मिलकर लड़ेंगे, सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यही चक्कर। ये थी लोगों की राय अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात कही कि किस तरीके से मोदी जी को क्या करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बाकी आप जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।